नमस्कार साथियों, मैं महेश माथुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल जिसका नाम है योग विद गुरुजी। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि हम योग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हमने आपसे कहा था कि हम किसी न किसी योग की जानी मानी हस्ती या किसी योग के शिक्षक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उनसे उनके जीवन के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने कैसे योग आरंभ किया, क्या उनका कार्य रहा अब तक, कैसे उन्होंने योग के द्वारा अपने शरीर में, अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त किया। तो उसी कड़ी में हम आज आए हैं जींद CRSC यूनिवर्सिटी चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग की शाखा के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत मिस सुमन पुनिया के द्वारा। ये यहाँ पर कार्यरत हैं और इनके बारे में हम जानेंगे कैसे योग को इन्होंने जिया है, योग का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, और एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक, या फिर ये कह लीजिए कि एक बच्चे से लेकर के और वृद्ध व्यक्ति तक योग का क्या क्षेत्र रहता है, कैसे योग कार्य करता है और योग का क्या क्या काम होता है वहाँ पर। तो हम सबसे पहले सुमन पुनिया का स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर। और अब मैं सुमन पुनिया से आग्रह करूँगा कि वे हमारे सब दर्शकों को ओम कहें। आप सबको ओम नमस्कार। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई के बाद से लेकर योग में कैसे आपकी रुचि जगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जन्म हिसार ज़िले के गांव में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी 8वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही की। उसके बाद पापा जी के ट्रांसफ़र की वजह से अलग अलग जगह से मैंने पढ़ाई की। +2 मैंने नारनौल से किया, उसके बाद मैंने हिसार से MCA किया। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में शुरू से नहीं थी, योग के फील्ड में मैं शुरू से नहीं थी। मैंने टेक्निकल फील्ड से पढ़ाई की थी, पहले MCA किया, उसके बाद B.Ed किया। फिर भी सब कुछ पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं एक खालीपन सा लगता था। यूँ लगता था कि कुछ शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, शायद मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए था। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे इस तरफ नहीं जाना था। जो एक सेटिस्फेक्शन होता है पढ़ाई करने के बाद, जॉब के मामले में हो चाहे काम करने के मामले में हो, मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरा जो फील्ड है, काम करने का जो फील्ड है, मेरा जो क्षेत्र है वो ये नहीं है, मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंदर वो खालीपन था। तो इस वजह से उस चीज़ को भरने के लिए मैंने योग में पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था। फिर जब मुझे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, यहाँ पे उस टाइम योग का योग सब्जेक्ट में डिग्री शुरू ही हुई थी, तो मुझे कहीं से पता चला और मैंने फॉर्म अप्लाई किया, एडमिशन लिया, खूब अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ाई की। पहले मैंने PG डिप्लोमा इन योगा किया यहाँ से, जो हमारा फर्स्ट बैच था। उसमें स्टार्टिंग में जब योग में आई थी तो मेरा कोई लक्ष्य इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं था कि मैं इसमें इतना आगे तक जाऊंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जाऊंगी। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं अपने इंटरेस्ट से आई थी। मुझे लगता था योग जीवन के लिए ज़रूरी है, योग जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, योग हम सबके लिए ज़रूरी है। तो ये सोच के मैंने एडमिशन लिया था और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा और इंटरेस्ट बना पढ़ाई में भी, और मैंने टॉप किया PG डिप्लोमा में। उसके बाद मेरा टीचर्स ने बहुत हौसला बढ़ाया और उसकी वजह से फिर मैंने आगे पढ़ाई अपनी जारी रखी। मास्टर डिग्री की योग में यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही मैं, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील होता है मुझे बहुत बार कि मैंने यहीं से पढ़ाई की और मैं यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आज कार्य कर रही हूँ। मुझे यहीं सेवाएं देने का मौका मिला है, तो वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। बहुत ज़्यादा प्राउड मुझे महसूस होता है यहाँ पर काम करते हुए। तो फिर मास्टर डिग्री करने के बाद मैं आगे भी अभी फर्दर मेरी स्टडी चल रही है और अपनी सेवाएं अध्यापक के रूप में, योग शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैम, हम ये कह सकते हैं कि आपके अंतर्मन की आवाज़ थी कि आपको योग के क्षेत्र में आगे आना है। जी बिल्कुल। तो मैम, हम बात करें कि योग के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब तक हमें उसकी नीड नहीं होती है वो काम नहीं करते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी क्या नीड है कि वो योग के क्षेत्र में अपना थोड़ा बहुत भी रुझान दे? और आप एक बार योग के बारे में आप अपने विचार कर दीजिए, योग क्या है? देखिए, मैंने बताया कि मुझे कहीं ना कहीं खालीपन फील होता था। तो ऐसे ही हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो और चाहे वो नहीं भी काम कर रहा हो किसी भी फील्ड में, उसका जीवन जो है आज तनाव भरा है। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। उसके लिए हर एक दिन चुनौती भरा होता है उसके लिए।
तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी क्षेत्र में काम कर रहा हो उसके लिए भी योग ज़रूरी है, और चाहे वो काम नहीं भी कर रहा है, अगर आप खाली भी बैठा है तो उसके लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग जीवन में बैलेंस लेके आता है, संतुलन लेके आता है, हमारा शारीरिक मानसिक हर तरीक़ा का आध्यात्मिक संतुलन बनाने का काम योग करता है। जैसे मैं दूसरे फील्ड की अगर बात करूँ तो मैं भी टेक्निकल फील्ड से थी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो होता है समाधि प्राप्त करना, आध्यात्मिक उन्नति करना अपनी। और जब तक उस फील्ड में अध्यात्म से आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आप चाहे कोई भी कार्य कर लें, दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य कर लें, आप संपूर्ण नहीं हो सकते। अध्यात्म के बिना आपका जीवन अधूरा रहता है। तो इसलिए बाकी आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति नहीं होती है। लेकिन योग एक ऐसा फील्ड है, इससे आप अपना सार्वभौमिक विकास कर पाएंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो योग से फिजिकली फिट, हेल्थ एंड फिटनेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैं योग में आई। पहला लक्ष्य मेरा ये था कि इंसान का कुछ भी कार्य करने से पहले फिट रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होना चाहिए, और वो आप योग से हो सकते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो है मेंटली, कि हमें मेंटली भी पूरा स्वस्थ रहना चाहिए। तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, योग हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है, प्रॉब्लम से निपटने का एक रास्ता बताता है। तीसरा जो हमारा जो पक्ष रहता है सामाजिक रूप से, सामाजिक भी हम योग से अगर जुड़े हुए हैं तो लोगों से जुड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स उनको योग करना सिखाएंगे तो सामाजिक रूप से हम लोगों से जुड़ेंगे, और उससे हमारा सामाजिक रूप से भी विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। उसके बाद बात आती है आध्यात्मिक विकास की। तो योग सबको पता है कि योग हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है। हम अपने आप से जुड़ने की जो यात्रा होती है ये योग से ही संपूर्ण होती है, और अपने आप से जुड़ते चले जाते हैं। और उस सार्वभौमिक शक्ति है जो हमारी सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, जिसने हमें इस सृष्टि में पैदा किया है, जन्म दिया है, उससे जुड़ने का हमें मौका मिलता है। योग हमें एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलने के लिए, हमारी वो आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए योग हमें एक मार्ग बताता है। तो एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति भी योग से होती है। और उसके बाद बात आती है आर्थिक उन्नति की। इंसान, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो योग फील्ड में मैं आई, उसके बाद मुझे यहाँ पे आज अध्यापन का कार्य मैं कर रही हूँ, तो आर्थिक रूप से भी मजबूत मुझे बनाया है योग ने, मैं कहूँ तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य इंसान के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए हर एक एस्पेक्ट पे काम करने के लिए योग हर एक एस्पेक्ट पे ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी उन्नति करता है। तो इसलिए सामान्य जीवन में हर एक इंसान को योग को अपनाना चाहिए। तो मैम अगर हम ये बात कहें कि योग हमारी मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति दोनों करता है, तो ये क्या बात करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। मैंने कि अभी जैसे अपना कि हम योग एग्जाम्पल से हम अपना पैसा भी कमा सकते हैं बिल्कुल कमा और मानसिक सकते हैं। शांति भी ला सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कमा सकते हैं। तो मैम मैं आगे की बात करते हैं। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी का दौर चला हुआ है, तो हर कोई उससे जूझ रहा है। हमारे आज के वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास अभी तक किसी कोई वैक्सीन नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें कोई इस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं हुई है। ये हम वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का एक कमज़ोर पक्ष माने या कुछ माने, वो एक अलग मैटर है। तो क्या मैम ऐसा हो सकता है कि योग के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव या कुछ समय के लिए अंतराल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और ये आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल की वजह से मैं सब लोगों को बताना भी चाहूँगी कि आपने सुना होगा कि यही बोला गया है, और ये सच भी है, कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप कोविड से बच सकते हैं। ये सच है। और आपका जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ऑब्वियसली वो योग से ही होगा। अगर आप योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि उससे कोरोना जैसी जो महामारी है उससे बिल्कुल बचा जा सकता है। क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसके लिए हमें पहले इससे बचना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छे से योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी आप पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी। मैम ऐसा कोई लाइव एग्जांपल जिसने आपकी नॉलेज में हो कि योग करने से उसकी कोई भी एक बीमारी ठीक हुई हो? बहुत से लोग हैं। आप पतंजलि का ही देख लीजिए, वहाँ विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लाखों करोड़ों लोग वहाँ से ठीक हुए हैं।
वहाँ पे स्वामी रामदेव जी प्राणायाम करवाते हैं, उनको आसन करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं और बहुत सारे षटकर्म करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रोगी हैं वो ठीक हुए हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि योग से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो क्या बस हम बस योग को सिर्फ एक शारीरिक आसनों का मानते हैं या इसके और भी अंग होते हैं? नहीं नहीं, ये मैंने अभी सबसे पहले बताया था कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको अगर मजबूत बनना है तो आपको योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम। जैसे कि आप सभी ने देखा, मिस सुमन पुनिया, सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर TRS यूनिवर्सिटी चीन ने आज हमारे साथ योग के विषय में अपने विचार साझा किए। इनका मानना ये है कि योग के द्वारा आप न केवल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बल्कि सभी के सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। इनका कहना ये भी है कि योग के हर किसी व्यक्ति को योग करना चाहिए, चाहे वो उसके फील्ड से है या नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मैं सुमन पुनिया का कि इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमारे साथ इतनी सहायक और इतनी हमारे मददगार बातें हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आप सभी को। ओम।